नमस्कार साथियों। जिस देश में अन्न को भगवान स्वरूप माना जाता है, उसे पूजा जाता है, उसका आवाहन किया जाता है, उस देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की भोजन न मिलने की वजह से भूखे सो जाते हैं। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया, उसमें हमारी पोजीशन बहुत ही नीचे आई, बहुत ही मान सकते हैं खराब आई, इतनी खराब कि पाकिस्तान से भी अगर तुलना कीजिएगा उससे भी खराब आई। उसके पीछे कौन से जिम्मेवार हैं, क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की पोजीशन, आज पूरा इसी विषय को विस्तार से समझेंगे। यह जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें भारत की पोजीशन 101 आई। यह जो पूरा रिपोर्ट था 116 देशों की गणना की गई थी, इसमें 116 देशों के में भारत की पोजीशन 101 आई। इसी पर विवाद शुरू ये होती है कि जो पाकिस्तान की पोजीशन है, पाकिस्तान की पोजीशन 92 आई। 92 जो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। उसी पर कंट्रोवर्सी क्रिएट भारत में हो रही है कि हमें डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे मीडिया तथा और भी जितने सारे प्लेटफॉर्म या कुछ मिनिस्टर के आप बयान देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है कि इंडिया को इंटरनेशनली रूप से बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। मुद्दा कुछ यूँ है दोस्तों कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला गया उसमें पाकिस्तान की पोजीशन 92 आई, जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश तथा नेपाल की पोजीशन इसमें 76 आई, तथा इस इंडेक्स में हमारे दक्षिण में स्थित श्रीलंका की पोजीशन 65 बताई गई। वहीं से विवाद शुरू है। हमारे मीडिया तथा हमारे जो गवर्नमेंट है वो इसे इनकार करने की बात करे कि बिल्कुल हम इतने सक्षम हैं। किया गया, लेकिन पश्चिमी देशों की गैर सरकारी संस्थाओं को ये सब दिखाई नहीं देता और ये जब भी भारत के मामले में कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें भारत की स्थिति को अक्सर बहुत खराब दिखाया जाता है। हमारे द्वारा अनेक प्रकार के स्कीम चलाकर गरीबों को भूखे रहने से बचाया जाता है, फिर भी हम इतना पीछे क्यों हैं। हमसे पीछे अगर बात कीजिएगा दोस्तों तो कुछ ही देश आते हैं, मात्र 15 देश से हम ऊपर हैं, क्योंकि उसमें जब भी देश बचे आप देख ही सकते हैं कितने गरीब देश है। उसमें एक अफ़गानिस्तान का भी नाम आता है, अफ़गानिस्तान का भी नाम आता है। अफ़गानिस्तान तो देख ही रहे वर्तमान में किस क्राइसिस से जूझ रहा है, उसी से हम थोड़ा आगे हैं। ये जो संस्था ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर एक साल जारी करते हैं, इस संस्था का नाम IFPRI है, जो अमेरिका तथा जर्मनी वेस्ट संस्था है। इसी पर हमारी गवर्नमेंट को कहना है कि जो बड़े देश हैं जो हमें प्रोफेसर की तरह देखते हैं, वह हर एक आंकड़ा निकाल कर हमें दिखाते रहते हैं कि हम इस लायक हैं, इस लायक है, वह बिल्कुल सही नहीं है। बात तो कुछ ऐसा है साथियों कि इसमें जो बीजेपी की पोजीशन है जो शुरू से ही चिंताजनक है। जब 2000 ईस्वी के आसपास हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय यह भी एक्सट्रीमली कंडीशन में जा चुकी थी, तथा जब हमारे मनमोहन गवर्नमेंट आई 2004 के बाद मनमोहन गवर्नमेंट आई तो उसमें आप देख सकते हैं डाटा में कि कितना ज़्यादा सुधार दिख रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एक पैमाना होता है जिसमें बताया जाता है कौन अलार्मिंग कंडीशन में है, कौन सीरियस कंडीशन में है, ये सब पूरा उसमें बताया जाता है। आप भी देख सकते हैं 2000 के आसपास हम इसमें अलार्मिंग कंडीशन में आते थे, जो से मात्र सेकंड लास्ट पर आती थी, तथा अभी हमारी स्थिति सीरियस वाले में रहना भी किसी देश के लिए उचित नहीं है। उस देश को दिखलाता है कि यह देश गरीबी से तथा भूखमरी से जूझ रहा है। आप यह आंकड़ा देख रहे होंगे दोस्तों, तो इसमें 2012 से 2021 तक मात्र आपको 1.3 का ही गैप दिख रहा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप देखिएगा इसमें तक 2006 से 2006 तक में, उसमें तो जब बीजेपी वाले शासन कर रहे थे उस टाइम तो उतना बढ़िया नहीं थी, लेकिन उसके बाद देखिएगा 2006 से 2012 तक वाले में इसमें आपको डिफरेंस साफ पता लग जाए कांग्रेस के कार्यकाल में कितना यह अच्छा रहा है बीजेपी के अपेक्षा। इसी आंकड़े के अनुसार अगर हर एक साल घटती जाती तो अगर 2000 से 2006 में जैसे 2006 से 2012 तक जितनी घटी उसी तरह से अगर घटती जाती तो अभी लगभग 29.1 का डिफरेंस देखने को मिल जाता, लेकिन वर्तमान समय में 11.3 का ही डिफरेंस नज़र आ रहा है। यह हमारी बद इंतजामी का ही नतीजा है कि हमारे देश में इतने ज़्यादा भूखे लोग की संख्या बढ़ रही है।
हम आपके सामने एक और आंकड़ा रखना चाहेंगे दोस्तों। इसमें आप देख रहे होंगे कि भारत के जो 22% लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे में गुजर बसर करते हैं। उसी के कारण होता है कि वह सर्वाइव अच्छे से कर नहीं पाते। कभी एक टाइम का खाना मिला तो दूसरा टाइम के लिए उन्हें देखना पड़ता है, तथा दूसरा टाइम का खाना मिला तो पहला टाइम के लिए हमेशा उन्हें लगा ही रहता है। कुछ दिन पहले ही यूएन के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी जारी की गई थी। अभी कुछ हुआ यूँ कि हम पाकिस्तान से पिछड़ गए। पाकिस्तान की पोजीशन इसमें 105 आई तो हमारी पोजीशन इसमें 139 है, जो ओवरऑल 149 देश का ही इसमें गणना किया गया था। इस देश का गणना किया गया था, इसमें हम 139 आए, जो हमारे दर्शाता है कि हम अभी भारत के लोग अभी भी बहुत ज़्यादा नाखुश है। क्योंकि नाखुश होने की बजाय हम मुख्य रूप से बेरोजगारी तथा भूख हर एक रिपोर्ट के माध्यम से आप आती रहती है, उससे आप समझ ही सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस तरह के आंकड़े कितने भारत को रिप्रेजेंट करता है, कितने इस तरह के आंकड़े पर विश्वास किया जाता है, ये तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने वाले ही बता सकते हैं। ये किसी भी देश में कंट्रोवर्सी का जरिया भी बन जाता है, लेकिन उनका काम तो है कि हर एक साल निकालते हैं, कोई नया नहीं है। अब आप मोदी जी के भाषण के अनुसार ही समझिए। उनका भाषण देते हैं कि हम पाकिस्तान से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह के आंकड़े हमेशा भारत के फेवर में नहीं आ रहे हैं। यह बयान आप सुन सकते हैं। आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े, आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें। आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का। इस बयान में मोदी जी कहते हैं कि हम पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं, लेकिन देश की हालत वर्तमान समय में इस लायक है कि जो सरकारी जो कुछ उस तरह की रिपोर्ट आती है उसमें हम बिल्कुल हमेशा पिछड़ते जा रहे हैं। गरीब की बात तो हो गई दोस्तों, लेकिन अगर आपको गर्व करना होगा तो एक बार अमीर के नाम पर भी कर सकते हैं। क्योंकि जो अमीर हैं वह देश में एक ही साल में लगभग 58 बिलियनरीज बढ़े हैं। बिलियनरीज मतलब आप अरबपतियों की सूची में 58 की इजाफा हुई है। वर्तमान में 2021 में 237 बिलियनरीज भारत में हैं, जो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि दिन प्रतिदिन अमीर अमीर होता जा रहा है तथा गरीब गरीब होता जा रहा है। यह विषय चिंताजनक भी है कि हम भारतवासी हैं, इससे डील करना हमारी ही जिम्मेवारी है। क्योंकि यह हमारा देश है, इसे बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं, इससे हमारा ही काम है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा नाम है अभिषेक। हम इसी तरह के सामाजिक समस्या पर वीडियो बनाते रहते हैं। आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप यह वीडियो फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, तथा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।